आपके कथानुसार इस व्रत को करूंगा। इस तीसरे अध्याय में, पहले जो अध्याय में, दूसरा अध्याय में जो है ना लकड़हारा ने ब्रह्मव्रत से करके कथा किया। अब तीसरे अध्याय में राजा एक व्रत कर रहा था भद्रशिला नदी के तट पर, तो वहां से गुजर रहा था बनिया। और बनिया ने जो देखा कि ये क्या हो रहा है, फिर राजा से पूछा, बोला ये सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही है, इससे क्या फल की प्राप्ति होती है। वो राजा ने कहा कि इससे सत्यनारायण भगवान की कथा करने से आपको पुत्र की प्राप्ति होगी और धन की वृद्धि होगी। तब वो राजा का, बनिया का भी कोई संतान नहीं था, तो बनिया ने भी मन में सोचा, वही प्रार्थना किया कि हे भगवान, हे प्रभु, अगर मुझे भी संतान होगी तो मैं जो है इस कथा को अवश्य कराऊंगा। ऐसे आगे चल करके ये कथा है। और उसने व्रत और नदी और किया, और वहां से वो साधु नाम वैश्य जो बनिया था, आगे व्यापार करने के लिए बहुत सा धन था, वो नाव को किनारे ठहरा करके राजा के पास गया। राजा को उनको व्रत करते हुए देख करके विनय के साथ पूछा, हे राजन, भक्ति से आप क्या कर रहे हैं, मुझे भी सुनने की इच्छा है, सो आप मुझे बताइए। राजा बोला, हे वैश्य, वैश्य बनिया को बोलते हैं, वैश्य आपने बंधुओं के साथ पुत्रादि के प्राप्ति के लिए महाशक्तिमान सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन किया जा रहा है। राजा का वचन सुनकर के साधु ने बोला कि हे राजन, मुझसे यह सब विधान कहो, मैं भी आपके कथा अनुसार व्रत को करूंगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है, मुझे विश्वास है कि इस व्रत के करने से निश्चय होगा। राजा के सब विधान सुनकर के व्यापार से निवृत्त होकर के आनंद के साथ अपने घर को चला गया। साधु ने अपने स्त्री से संतान देने वाले उस व्रत के समाचार सुनाया। कौन? बनिया ने घर वाली से सुनाया और प्रण किया कि जब मेरी भी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने ऐसे वचन सुनकर अपने स्त्री से लीलावती से कहे। एक दिन उनकी स्त्री लीलावती ने पति के साथ आनंदित होकर के संसारिक धर्म प्रवृत्त होकर के सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने में एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन इस तरह बढ़ने लगा जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा। कौन? बनिया, जो उसका संतान नहीं था, संतान हुआ, इस तरह बढ़ने लगा। लेकिन आलसी हो गया, जैसा आप आलसी हो ना ऐसे ही। अच्छा, कन्या का नाम कलावती रखा तथा अपने लीलावती ने मीठे शब्द में बोला, पति के संग कहा कि जो आपने संकल्प किया कि भगवान का व्रत करूंगा, आप उसे करिए। साधु बोला, हे विप्र, उसके विवाह पर करूंगा। इस तरह से इस प्रकार के पत्नी को आश्वासन देकर के नगर को चला गया। कलावती ने पितृगृह में वृद्ध होकर के प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत दूत बुला करके कहा कि पुत्री के वास्ते सुजोग के वर देख करके लाओ। देखो, इतनी बड़ी हो गई लड़की, 18 साल 17 साल की, लेकिन कथा नहीं करा है, ले उसकी शादी का ही चर्चा करना शुरू कर दिया। भूल नहीं गया, आलस करने लगा। सखियों से पुत्री को देखा तो तुरंत दूध बुला करके पुत्री को वास्ते सुजोग ही देख करके वर देख करके लाओ। साधु क्या क्या पा करके दूत कंचन नगर पहुंच गए और बड़ी खोज देखभाल करके लड़की के लिए सुजोग वाणिक पुत्र ले आए। और सुजोग लड़के को देख करके साधु ने अपने बंधु बांधवों सहित प्रसन्नता से अपनी पुत्री का विवाह करके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य के समय विवाह पर करना भी व्रत करना भूल गया। तब भगवान ने श्री सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए और उनको साधु को बहु श्राप दिया, तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। आपने काल में कुशल साधु बनिया ने अपना जमाता से समुद्र के समीप रत्नपुर नगर में गया और वहां दोनों ही ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान ने सत्यनारायण भगवान की माया से प्रेरित होकर के चोर राजा को चुरा करके भगा जा रहा था। धन देखो, भगवान के सामने जो है झूठ प्रपंच नहीं चलता है। वो बनिया ने झूठ बोल करके अपना जो है संतान बहुत अच्छे के शादी कर दिया, लेकिन कथा नहीं करा है। भगवान देखो कैसे उसको परीक्षा ले रहा है। आगे देखो, राजा ने उसके बाद नगर में व्यापार करने लगा। एक दिन भगवान ने सत्यनारायण भगवान की माया से ही प्रेरित होकर के चोर राजा को चुरा करके भगा जा रहा था। किंतु राजा को दूत को आता देख करके चोर ने घबरा करके भागते हुए राजा को धन को वहीं चुपचाप रख दिया और वहां से ससुर जमाई ठहरे हुए थे। तब दूतों ने उन साधु वैश्य के पास राजा के धन को वहीं रखा। देखा तो दोनों को बांध करके ले गए। जैसे कि चोरी करने वाला और कोई है, पकड़ गया, उल्टा प्रभाव पड़ गया, तो पकड़ में आ गया। तो राजा ने वो पकड़े गए और 2-4
देकर के आज्ञा दिया, तो राजा को ही आज्ञा को देकर के कठोर करवास में यानी जेल में डाल दिया, और जितना धन था बनने के बाद सब छीन लिया। और सत्यनारायण भगवान की कृपा से श्राप द्वारा कारण ही साधु वैश्य की पत्नी घर पर भी बहुत दुखी हुई और दुखी पड़ी रही, और उसके घर पर जो धन रखा था चोर चुरा करके ले गए, तथा शारीरिक मानसिक भूख प्यास से अति दुखित होकर अन्न की चिंता में कलावती ने एक ब्राह्मण के घर गई। उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत करते देखा, फिर कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण करके रात को घर गई। माता ने कलावती से कहा, पुत्री तू कहाँ गई, तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर गई है, सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या का वचन सुन करके कलावती ने भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। कलावती ने परिवार बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और नमाज शीघ्र घर आ जाए, साथ ही अपराध भी क्षमा करो, अपराध क्षमा करो। सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए। इसको ये जो कन्या है जो कहा करके नहीं कथा कराया, वो जो है श्राप द्वारा दुखी था। तो अब उनकी घरवाली ने बोले, हे भगवान बुला दो उनको, और जो है जो हम कथा आपको जरूर कराऊंगा, तो क्षमा कर दो। सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए। विष्णु भगवान संतुष्ट हो गए। राजा ने चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, जिस दोनों को वैश्व को तुमने बंदी बना कर रखा निर्दोष है, तूने चाहता है छोड़ दो, नहीं जितना धन है सब धन है धन नष्ट कर दूंगा। कौन उसको राजा को स्वप्न में दिए? कौन? विष्णु भगवान। तो दोनों को तुम बंधन बना करके जेल में डाले हो, इनको छोड़ दो, निर्दोष है, नहीं तो तेरा सब पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। तब भगवान के प्रेरित से सुबह में राजा ने दोनों को छोड़ दिया। इधर इसकी घरवाली जो है पूजा के लिए मदद मांग दी। जैसे वो आएंगे हम कथा कराऊंगे। अंतर ध्यान होगा, जो तुमने ही ग्रहण किया है लौटा दो, नहीं तो तेरा पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन सुन करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातः काल राजा चंद्रकेतु में स्वप्न में अपना स्वप्न सुनाई दिया। फिर दोनों वाणी के पुत्र को करके सभा में बुलाए। दोनों ने अपने राजा को नमस्कार करके लिया, और दोनों राजा मीठे वचन में बोला, हे महाभावी भावी बस ऐसे कठिन दुख प्राप्त हुआ है, कोई भय नहीं है। ऐसे कहकर राजा ने नयन वस्त्र भूषण पहनाए, जितना धन लिया था धन को गुना दे करके आदर सहित विदा किया। दोनों ही वैश्य अपने घर को चले गए। एक बार बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय।